रहीम दार एजुकेशन के ऑनलाइन शॉप वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर सकते हैं ई कॉमर्स की विद द हेल्प ऑफ PHP स्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को अगर ड्रीमवीवर आता है तो आप इसको ड्रीमवीवर स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन उससे पहले आपने कुछ फाइल्स बनानी है और इसके लिए एक फोल्डर आप www के अंदर क्रिएट कर लीजिए। www यानी वैम्प के अंदर आपका फोल्डर क्रिएट होना चाहिए। वैम्प के अंदर आप www में एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए ऑनलाइन शॉप के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर हम सारे काम अपनी तमाम फाइल्स रखें। सो लेट्स स्टार्ट। हमें कुछ फाइल्स बनानी है, जैसे कि PHP की फाइल्स बना रहे हैं, लेकिन उस फाइल्स बनाने से पहले हमें चाहिए कि हम इसको एक सेटअप भी कर सकें, मैनेज कर सकें। जिस तरह पहले पता है तो आप साइट में आ जाइए और न्यू साइट कीजिए। आप इसका नाम ऑनलाइन शॉप रख दिए। इसका लोकल साइट फोल्डर सेलेक्ट कीजिए। देन आप इसके सर्वर्स दीजिए, इसके प्लस के निशान पे। आप इसमें जो मर्जी नाम रख सकते हैं, लोकल रख रहा हूँ। कनेक्टिंग टाइप में लोकल नेटवर्क, सेलेक्टिंग फोल्डर द सेम फोल्डर, और फिर आप यहाँ पे इसका लोकल होस्ट एंड ऑनलाइन शॉप, इसको आपने रिमोट की बजाय टेस्टिंग सर्वर कीजिए एंड देन okay, so we have one folder and none of the other files. So start the files। PHP के साथ आप फाइल्स बनाइए और इसका फाइल का नाम, क्योंकि PHP के जब हम फोल्डर में रखेंगे तो सबसे पहली जो फाइल हम यूज करते हैं वो है index.php। सो आप इसकी index.php इंडेक्स रख के इसका PHP दे दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। इसी तरीके से हमें एक कंट्रोल न्यू फाइल करनी है। वंस अगेन PHP की साइट लीजिए, इसको सेव कीजिए, इसका नाम आप कैटेगरी रख दीजिए। इसी तरीके से तीसरी फाइल जो हमें चाहिए प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से, इसमें हमारी तमाम की तमाम फाइल जो हैं वो इसके अंदर आएंगी। चौथी फाइल जो हम चाहिए वो हमारी प्रोडक्ट के नाम से होगी। और आखिरी फाइल आखिरी फाइल हमारी जो चाहिए वो है cart.php। ये काम करने के बाद हमें कुछ और फाइल्स भी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अलग से एक फोल्डर के अंदर ये काम करना है। सो फोल्डर हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे इसको स्टोर स्क्रिप्ट के नाम में दे रहा हूँ, और अब ये जितनी फाइल्स हैं मैं इसके अंदर रखूँगा। PHP इसका नाम मुझे रखना है, लेकिन पहले मुझे इसकी लोकेशन डिफरेंट जगह पे करनी। रेंडर कार्ट में तमाम के तमाम कार्ट के ऑप्शन आएंगे। दूसरी फाइल जो हमें स्क्रिप्ट में चाहिए होगी वो है कनेक्शन, कनेक्ट टू द MySQL कह लें, कनेक्शन कह लें, कनेक्ट टू MySQL, एंड द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन। जो तीसरी फाइल हमें चाहिए होगी वो PayPal IPN है। पेपॉल हमें पता है कि मेथड है फॉर पेमेंट मेथड, हम इसको इंस्टॉल करें। सो ये हमारी फाइल्स थी टोटल जिनके अंदर हम काम करना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और index.php पे
सबसे पहले हमें जो चाहिए वो ये है दार ऑनलाइन शॉप। इसका नाम रख लीजिए। यहाँ पे आपका हेडर होने के बाद अब यहाँ पे आपको बेसिकली सबसे पहले डिव क्रिएट करना है। डिव जिसके अंदर आपके बाकी के डिव्स आ सकें। डिव अलाइन आप अगर इसको यूज करते हैं तो आपको फौरी तौर पे इसको पता होना चाहिए। आईडी इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं मेन रैपर, और यहाँ पे मैं इसको डिव को यूज कर देता हूँ। अच्छा, ये काम करने के से पहले कि हम इसको अंदर वर्किंग कर सके और टेम्पलेट भी ला सके, एक और इम्पॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि हम अपनी फाइल को सेव तो कर ही रहे हैं, हम इसकी स्टाइल शीट तैयार कर लें ताकि हमारे लिए उसकी लुक बनाई जा सके। सो अगर आप डिज़ाइन मोड में आ जाएं और यहाँ पे आप देखेंगे कि पेज प्रॉपर्टीज़ हैं। सो मैं इसकी पेज प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट के तौर पे तमाम मेरे प्रोग्राम के अंदर है। लेट्स सपोज मैं थॉमा जेनेवा सैन फ्रांस ले लेता हूँ और टेक्स्ट कलर मेरा बुनियादी तौर पे ये रहेगा। अब इसी तरीके से मेरे लिंक्स कलर्स हैं और लिंक्स कलर्स में मैं लिंक फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, लूसीडा कंसोल कर लेता हूँ। कलर्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की कलरिंग चाहिए। न्यू ऑल ओवर लिंक्स में आप इसको ऐड कर लें, शोक रंग दे दीजिए। वेस्ट्री लिंक्स में मैंने सारे डिफरेंट लिए ताकि आपको पहचान हो जाए पहचान हो जाए। आप इसको अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, एंड इसके CSS में अगर आप इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज में करेंगे तो यहाँ से भी वो सेम टू सेम आएंगे। यहाँ से आप इसका CSS पैनल देख सकते हैं कि ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज इसकी सेटिंग हो चुकी है। अगर आप इसके कोड में आइएगा तो आपने देखा है कि ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली इसने ये स्टाइल अपने आप इसके बना दिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें, एक एक्सटर्नल है स्टाइल शीट और एक है इंटरनल स्टाइल शीट। फाइल में आइए, न्यू करके CSS की फाइल बना लीजिए और यहाँ से आप ऐसा कीजिए कि ये तमाम का तमाम जो अभी आपने बनाए हैं इनको कॉपी कर लीजिए और बल्कि Ctrl+X कर लीजिए और इसमें आके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। इसको आप फाइल को स्टाइल के अंदर रख दीजिए। इसका नाम आप स्टाइल शीट कर लें तो बेहतर है। ओके, ये काम करने के बाद अब आपका ये है कि आप बेसिकली हमने ये एक्सटर्नल इसलिए ली है ताकि हम तमाम की तमाम फाइल्स, खा वो कैटेगरी की हो, खा वो प्रोडक्ट की हो, प्रोडक्ट लिस्ट की हो, कार्ट की हो, तमाम के अंदर हमारा एक जैसा यूनिफॉर्म मेथड है। अगर आप इसमें वापस आते हैं इंसर्ट में आने के बाद, और सॉरी इंसर्ट में कह रहा हूँ मैं आपसे, फॉर्मेट में आने के बाद CSS स्टाइल्स में कीजिएगा और अटैच स्टाइल शीट पे आ जाइए। यहाँ पे आप उसका लिंक दीजिए जो कि मैं इस केस में स्टाइल शीट को दे रहा हूँ। आप इसको लिंक कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये मेरी फाइल के साथ इसका लिंक जो है वो जनरेट हो चुका है। ओके, अब हम आते हैं अपनी डिव की तरफ। अब हमें 3 और डिव बनाने हैं। एक हमें डिव बनाना है, इसको भी अगर आप लाइन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रैपर क्लास इसको लाइन कर रही है। div id इज इक्वल टू, इसका आप नाम जो है वो दे दीजिए पेज हेडर। अभी हम इसके अंदर टेबल भी यूज करेंगे
और बाकी चीज़ें भी फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम जस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि बिल्कुल सेम हमें पता चल जाए कि किस में क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब इसमें पेज टेंट और जो आखिरी हमारे पर div है उसका नाम हम पेज फुटर रखते हैं। आप इस फाइल को सेव कीजिए, इसके डिज़ाइन मोड में आइए। अभी आपको तीनों एक जैसे कलर्स के नजर, हमने आईडी इसलिए दी है ताकि हम इनकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल शीट कर सकें। इसके लिए आप एक ये साइन लगाने के बाद पेज हेडर कर दीजिए और जैसे ही आप ये करेंगे आपको एक डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। सो हम इसके लिए बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि लिखाई के कलर्स डिफरेंट हो चुके हैं। इसी तरीके से पेज कंटेंट कलर इसका चूज कर दीजिए, और आखिर में पेज और आई थॉट इसके लिए बस ये इसको सेव कर दीजिए। अब आप देखिएगा कि तमाम के तमाम कलर्स बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। इट मीन्स कि वो हमारी स्टाइल शीट उनको अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट कर रही है। अब नेक्स्ट फेज जो हमारा जरूरी है वो ये है कि हम इसके अंदर अपने लोगो वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं और इसके लिए हम एक लिंक्स और टेबल्स इंसर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप आइए और एक टेबल इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट में आने के बाद टेबल को इंसर्ट कीजिए। यहाँ पे 2 रोज कर लें एंड 2 कॉलम्स कर लें, इट्स इनफ। अब यहाँ पे हमने एक लोगो इंसर्ट करना है, इमेज एंड लाइक दिस 2 ट्रीज। इसका अल्टरनेट टेक्स्ट रख लीजिए ऑनलाइन शॉप। Okay, so we have a logo there, olive oil। इसका हम लोगो को सिलेक्ट करके इसका साइज ताकि हमारी लुक जनरेट करे। So we make it यहाँ पे आप अपने दार ऑनलाइन शॉप इसको आप इसकी HTML की हेडिंग में कन्वर्ट कर दीजिए लाइक दिस, मेक इट मोर गुड। अगर आप चाहें तो अब इसको मर्ज करवा सकते हैं, कंट्रोल आल्ट एम के जरिए आप इसको मर्ज कर दीजिए। और अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं वंस अगेन तो आप इसको स्प्लिट कंट्रोल आल्ट एस से। इसको मैं 4 कॉलम्स में तब्दील करना चाहता हूँ। सो इट विल कन्वर्टेड इनटू दिस। इसका नाम मैंने होम, इसका नाम फॉर एग्जांपल लिंक 1, लिंक 2 एंड लिंक 3 मैंने सपोज किया है। This percent 26%। स्पोर्ट्स हमने ये एक लिंक्स बना लीजिए। अगर हम अब इनका लिंक्स का आपस में ताल्लुक जोड़ लीजिए। अब होम फाइल का ताल्लुक आप इंडेक्स फाइल के साथ जोड़ लीजिए।
and we will do that. ओके जी, आपने देखा किसका ताल्लुक किसका जोड़ दिया। अब जब तक आपके बाकी लिंक्स नहीं बन जाते, आप इनके साथ इनको लिंक्स में जोड़ने के लिए आप इनको ये साइन इनमें ऐड कर दीजिए, देन इट विल बिकम अ लिंक। लेट्स बस यहाँ तक काम करने पर अपनी फाइल को सेव कर लीजिए। अब हम कोड में आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टेबल का आपको टेम्पलेट्स बना हुआ नजर आएगा और इसके अंदर आपको पेज हेडर्स के अंदर बेसिकली ये 4 चीजें नजर आ रही हैं। अब बेसिकली अगर आप चाहें तो इस पूरे हिस्से को आप टेम्पलेट में तब्दील कर सकते हैं। इसको मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया और एक फाइल न्यू बना दी। न्यू फाइल मैंने एक PHP की बनाई और इसको सारे को डल करने के बाद मैंने ये सिर्फ फाइल को सेव कर दिया और इसका नाम है टेम्पलेट हेडर के तौर पे रख दो। अब आप इसके अंदर अगर आप देखें डिज़ाइन मोड में तो इस वक्त इसके अंदर कोई आपको हेडर्स नज़र नहीं आएगा। तो हम इसको फाइल को PHP के थ्रू रेंडर कैसे कर सकते हैं। आप PHP का टैग लगाइए, रिक्वायर्ड अंडरस्कोर वंस, सॉरी इंक्लूड वंस और इसमें आप फाइल का नाम दे दीजिए अंडरस्कोर header.php। यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा इस तरीके से, अगर हमें कल को इसका लॉगोस पूरा चेंज करना पड़ता है तो हम ऑटोमेटिकली इसको हैंडल कर सकते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे पेज फुटर के अंदर हम एक फाइल और बना लेते हैं। आप इसको जैसे कंट्रोल एक्स कर दीजिए, फाइल न्यू PHP। अब इसके अंदर बेशक आप रिजर्व http://www.darsoft.org ये देने के बाद darsoft इसको हम ऐड कर देते हैं। इसको हमने सेव कर दिया। इसका नाम टेम्पलेट अंडरस्कोर footer.php है और यहाँ पे आने के बाद आप वैसे ही इस तरीके से इसके अंदर रेंडर कर लीजिए फाइल को। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी फाइल्स को किस तरीके से लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे वाली फाइल्स भी आप आ जाते तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं मानियत नहीं है। आप देखेंगे कि अब डिज़ाइन मोड में copyright all rights reserved by the Darsoft। So this is the end of the first session। आज हमने अपनी बुनियादी स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल्स कर क्रिएट कर ली है और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हमारी प्रोग्रामिंग और बेहतर होती जाएगी। आपको अगर किसी किस्म के क्वेश्चंस करने हों तो आप हमें कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए आपका हमेशा वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।